हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम्स जैसे कि एसिडिटी, कब्ज, मोटापा, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, प्री एजिंग बढ़ती चली जा रही हैं और इन समस्याओं का गुनहगार हम प्रदूषण, मिलावट, भागदौड़ भरी जिंदगी को मानते हैं। पर आयुर्वेद के सूत्रों की माने तो इन कारणों से कई गुना ज़्यादा नुकसान हम खुद अपने आप को पहुंचा रहे हैं अपनी इन बुरी खाना खाने की आदतों की वजह से। ऐसे ज़रूरी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें हम हमारे देश का प्राचीन ज्ञान और आयुर्वेद के सूत्र, हमारे पूर्वजों की अच्छी आदतें और साथ साथ 9 ऐसी गलत आदतें बताएंगे जो हमारे शरीर को अच्छा खाना मिलने के बावजूद भी हमें खतरनाक परेशानियां देती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एएस फाउंडेशन आप तक उस जानकारी को पहुंचाता है जो कि स्कूल की किताबें नहीं कहती। हमारा मकसद है आपको किताबी ज्ञान से भी आगे लेकर जाना। तो शुरू करते हैं। गलत आदत नंबर 1, खाने को चम्मच, छुरी, कांटे यानी कि नाइफ, फोर्क आदि के साथ खाना। आज हमें हाथ से खाना खाना बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसे देहाती या गांव वाला अनपढ़ कहते हैं। पर आज साइंस ये साबित कर चुका है कि अगर आप हाथ से खाना खाते हैं तो हमारी उंगलियां खाने को महसूस करती हैं। उसके नरमपन, उसके टेक्सचर से हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है और उस खाने को स्वीकार करने के लिए हमारे मुंह में हार्मोन्स और हमारे स्टमक में एंजाइम्स आने लग जाते हैं और हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करने के लिए प्रोसेस शुरू कर देती है। पर दूसरी तरफ चम्मच या फोर्क से खाना खाते वक्त ऐसा नहीं होता और दूसरा नुकसान यह होता है कि हमें यह भी नहीं पता चलता कि खाना ज़्यादा गर्म है या ठंडा, क्योंकि ऐसा खाना खाना भी हमारे शरीर को पचाने में बहुत दिक्कत पेश करता है। तो अगर आप खाना हाथ से खाएंगे, आप उसे मुंह में लेने से पहले ही महसूस करने लगेंगे, आपका दिमाग उसे पचाने में ज़्यादा मदद करेगा, तो ऐसा खाना आपके शरीर को ज़्यादा फायदा भी देगा। दूसरी गलती, खाते वक्त तनाव, गुस्सा, डर, चिड़चिड़ापन आदि नेगेटिव आइडियाज़ मन में लेकर खाना खाना, क्योंकि ऐसे समय पर हमारा दिमाग खाने पर फोकस करने के बजाय अपनी एनर्जी उस विचार पर केंद्रित कर देता है और इस तरह हमारे दिमाग से हमारे लीवर, स्टमक आदि को सिग्नल नहीं पहुंचता। अब ऐसा खाना हमारे शरीर में आ तो जाता है, पर उसकी स्थिति थोड़े समय बाद हमारे किचन में पड़े पुरानी सब्जी की तरह हो जाती है, जो कि अपनी बदबू से रसोई घर में आना भी मुश्किल कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग ऐसी बातों पर गौर करने के बजाय सोचते हैं कि खाना खाते वक्त हम कुछ काम कर लें, वीडियो देख लें, बुक पढ़ लें तो टाइम बच जाएगा। फ्रेंड्स, ये सरासर खाने का अपमान ही है। पर आप समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग उस टाइम उस खाने को डाइजेस्ट करने के बजाय उन विचारों पर चला जाएगा जो हमारे सामने चल रहे हैं। इसलिए खाते वक्त सिर्फ खाएं और सिर्फ अपने भोजन का आनंद लें, उसके स्वाद का आनंद लें, उसकी खुशबू को सराहें। ऐसा करने से ये खाना आपके शरीर में आसानी से पच जाएगा और ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुंचाएगा। तीसरी गलती, एक बार में बहुत प्रकार का खाना खाना, या दूसरे शब्दों में हम हमारी थाली में अलग अलग प्रकार के पकवान डालना पसंद करते हैं, जैसे आटे के बने, चावल के बने पकवान और अचार, स्वीट डिश, दाल, रायता आदि। इस दौरान हम ये गौर नहीं करते कि किस चीज़ का किस चीज़ के साथ मेल हो नहीं सकता। उसी तरह हमारे शरीर को चावल और गेहूं इकट्ठा पचाने में दिक्कत होती है। आयुर्वेद तो ये भी कहता है कि फल का सेवन दोपहर से पहले, दही दोपहर को और दूध रात को लेना चाहिए। पर अगर किसी की शादी अटेंड करनी है और सामने इतनी सारी स्टॉल लगी हैं तो हाजमे की किसको पड़ी है। और ऐसे मौके पर आइसक्रीम खाए बिना कौन वापस आता है। यानी कि मतलब साफ है, आज हम स्वाद के चक्कर में इतना रह गए हैं कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन के बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए फिर से कहते हैं कि खाते वक्त आप कम से कम प्रकार का खाना थाली में रखें। अगर चावल खा रहे हैं तो चावल खाएं, अनाज खा रहे हैं तो उसी पर ही ध्यान दें। दही रात के वक्त और दूध सुबह के वक्त सही नहीं है। चौथी गलती, सलाद या सैलेड खाना खाने के साथ खाना। हमें असल में सैलेड का सही काम समझने की ज़रूरत है। पहला, ये खाने में नरम होता है और इसे खाना खाने से कम 10 मिनट पहले खाना चाहिए।
इसे खाते दौरान हमारा पाचन तंत्र खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दिमाग हमारे लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन आदि को सिग्नल कर देता है। दूसरा, इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो कि हमें खाना पचाने में और उसे हमारे इंटेस्टाइन से पास करने में मदद करता है। यानी पहले सैलेड खाने से ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो एक प्रकार से लुब्रिकेट भी हो जाता है, ताकि खाना आसानी से हर अंग से पास हो जाए, कहीं रुके नहीं। इसी प्रकार ये पाचन में फ़ायदा भी देता है, हमारा वजन भी बढ़ने से रोकता है, और हो सके सलाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। पांचवी गलती, बिना भूख खाना खाना। ऐसा करना जहर खाने के समान है। अक्सर 2 वक्त के खाने के बीच में स्नैक्स खाने से हमारी भूख मिट जाती है, और खाने के वक्त अगर हम फिर भी खाना खाते हैं तो ऐसा खाना हमारे शरीर में पचेगा नहीं, बल्कि कई प्रकार की बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए खाने के बीच में स्नैक्स, आइसक्रीम या कुछ और तरह की खाना खाने की आदत को रोकना चाहिए। हमें भूख लगना एक अच्छा संकेत है कि हमारे शरीर को खाना चाहिए। शरीर में पहली बाइट जाते ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे पेट में जठर अग्नि जलना शुरू हो जाती है, और खाना खाते ही डकार का आना संकेत है कि हमारा खाना पच गया है। इसलिए फिर से कहा जा रहा है कि हमें स्नैकिंग और मंचिंग की आदत को रोकना होगा। छठी गलती, खाना चबाने की बजाय लोग खाना निगलते हैं। इस भागदौड़ भरी लाइफ में जहाँ हमने खाना खाने के समय को उल्ट पुल्ट कर दिया है, दूसरी तरफ हम खाने के वक्त को भी घटाने में लगे हुए हैं, जिस कारण खाना खाते वक्त हम खाना चबाते कम हैं, निगलते ज़्यादा हैं। हमें समझना चाहिए कि दांत का काम हमारे इंटेस्टाइन्स या आंत नहीं कर सकती। आयुर्वेद कहता है कि खाना 32 बार चबाकर खाना चाहिए। ऐसे में खाना उतना ही बारीक और मीठा भी लगने लगता है। इसमें सलाइवा भी अच्छे तरीके से मिल जाता है और ये किसी अमृत से कम नहीं होता। ऐसा भोजन जल्दी डाइजेस्ट भी होता है और शरीर में से स्टूल पास करने में भी कोई परेशानी नहीं होती, और जिस कारण शरीर के हार्ड पार्ट्स यानी कि दांतों का काम अच्छे से हो जाता है, तो फिर शरीर के सॉफ्ट पार्ट्स यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन पर बोझ नहीं पड़ता। सातवीं गलती, पेट भरकर खाना खाना। मान लो कि आप मिक्सर में सभी प्रकार की आइटम डालकर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगी। ठीक उसी तरह हमारा पेट यानी कि स्टमक, जहां खाने को जूसेस के साथ साथ मिक्स होना होता है, ये जूसेस के साथ अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाता। अब आप समझ सकते हैं कि कितना खाना डाइजेस्ट होगा। तभी आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह खाओ राजे की तरह, दोपहर को खाओ वजीर की तरह, और रात को खाओ फकीर की तरह। ऐसा करने से हमें दिन के वक्त ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से खाना पचाने में दिक्कत नहीं होती, और रात के वक्त फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से और खाना कम होने की वजह से भी ज़्यादा हमको दिक्कत परेशानी नहीं आती। आठवीं गलती, खाना खाने के एकदम बाद काम पर लग जाना। असल में खाना खाकर हमें शरीर को खाना पचाने के लिए वक्त देना चाहिए, क्योंकि शरीर की एनर्जी खाना पचाने में लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर खाना खाने के बाद हमने काम शुरू कर दिया तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाएगा, या फिर ये आधी एनर्जी काम में और आधी एनर्जी खाना पचाने में लगा देगा। दोनों ही कंडीशंस में हमारा नुकसान है। तो बेहतर है कि हमें खाना खाने के बाद 100 कदम टहल कर 20 से 30 मिनट आराम करना चाहिए। तभी बुजुर्ग दोपहर के खाने के बाद आराम करते हैं, और यहाँ तक कि स्पेन, फिलीपींस, मैक्सिको, यूरोप, चाइना में लंच के बाद भी काम आधे घंटे के लिए रोक दिया जाता है। इसे सिस्टा ब्रेक कहा जाता है, और इसके बाद आप रिफ़्रेश महसूस करेंगे और आपका वर्क आउटपुट भी बढ़ जाएगा। इसी फायदे को देखते हुए अब अमेरिकन कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ को सिस्टा ब्रेक्स देने लगी हैं। 9वीं गलती, खाना खाने के बाद ग्लास भरकर पानी पीना। हमने ये तो जान ही लिया है कि खाना खाते ही हमारा ब्रेन, लीवर, स्टमक आदि को सिग्नल भेजता है और वो अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे स्टमक में जठर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि खाना हमारा अच्छे तरीके से पच नहीं जाता। और अगर जलती आग पर ऊपर से पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस
स्थिति में ये खाना पचता नहीं बल्कि गड़ना शुरू हो जाता है, गैस पैदा होती है और एसिडिटी की भी शिकायत रहती है। तो बजाय इतना पानी पीने के हम सिर्फ एक घूंट पानी पीने की ज़रूरत होती है ताकि मुंह में बचा हुआ खाना पेट की तरफ निकल जाए। कई लोग अब यहाँ लस्सी या रायता लेने की बात भी कर सकते हैं कि ऐसा रिवाज क्यों है। असल में ये दोनों हमारे पाचन में मदद करते हैं। इन्हें गर्मी के महीनों में लिया जाता है। ये शरीर को ठंडक भी प्रदान करते हैं और इनमें मिले हुए मसाले पाचन को और सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे ये 9 गलतियां अब नहीं होंगी और आप खाने को एक अमृत समझकर ही ग्रहण करेंगे। अंत में दोस्तों, हमें परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस किसान का जिसने अपने खेत में इस अनाज को उगाया, उन कीड़े और पशु पक्षियों का जिनकी वजह से ये अनाज पका। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस इंसान का जिसने हमारे लिए ये खाना पकाया। इसलिए दुनिया के कई देशों में लोग खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं और फिर भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमात्मा का बनाया अगर ये भोजन ना होता, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ना होता, तो हम इतना जी भी नहीं सकते। सो एट द एंड ये वीडियो यहीं एंड होता है। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।